आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे किचन टिप्स जो आपके किचन के काम को बहुत ही आसान बना देगी और बहुत सारी मुश्किलों को चुटकी में ख़त्म कर देगी। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। कुछ ख़वातीन को शिकायत होती है कि हमारी रोटी जो है ना ही फूलती है और ना ही मुलायम होती है, तो उनके लिए ये है कि आप जो है पानी की जगह दूध का इस्तेमाल करें। इससे आपकी रोटी जो है फूलेगी भी और मुलायम भी रहेगी। बाद कुछ ख़वातीन ये भी कहती हैं कि हमारे चावल जो है कच्चे रह जाते हैं, सही से बॉयल नहीं होते और फिर बॉयल होने के कच्चे होने के साथ साथ जो है वो आपस में चिपके हुए भी होते हैं। तो उनके लिए मेरी ये एडवाइस है कि आप जब भी चावल को बॉयल करें तो खुले बर्तन में बॉयल करें और उसके साथ थोड़ा सा नींबू उसमें डाल दें। नींबू डालने से क्या होगा कि जो वो आपके चावल हैं एक तो जुड़ेंगे नहीं और फिर खिले खिले रहेंगे और जो है आपको दिखने में भी अच्छे लगेंगे। तो ये टिप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, आपको यकीन आ जाएगा। जब हम इस्त्री करते हैं और उस पे हमें कहीं जाना हो तो जल्दी जल्दी हमें इस्त्री करनी पड़ती है और अगर हम कभी तेज़ इस्त्री कर देते हैं तो उस पे देखें इस तरह का निशान आ जाता है। अब अगर इसी निशान में हम दूसरे कपड़े पे इस्त्री करें तो वो कपड़े में चिपक जाता है और इस्त्री सही तरीके से नहीं होती। इसके लिए क्या करना है कि एक न्यूज़पेपर जो है आप बिछाएं, उसके ऊपर जो है कोई सा भी नमक डाल दें जो आप यूज़ करते हो और उसके बाद ये इस्त्री को इस तरीके से 1-2 मिनट तक जो है इस तरीके से रब करें। इस तरह करने से क्या होगा कि वो जो सारी उसके जो इस्त्री के नीचे कालापन होता है वो सारा बिल्कुल क्लीन और साफ़ हो जाता है, जिसके लिए आप दोबारा इस्त्री कर सकते हैं। छुरियों को तेज़ करने के लिए कप को जो उल्टा करके रखें और जो उसकी किनारी है उस पे छुरी को इस तरह करें तो इस तरह इसकी धार तेज़ हो जाएगी। ये टिप हमारी है कि जो आप ज़ीरा लेकर आते हैं तो उसको हम जो है एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं तो उसमें क्या होता है जाल पड़ जाते हैं या फिर सफ़ेद सफ़ेद छोटे कीड़े पड़ जाते हैं। अगर आप इस तरह रोस्ट कर लेंगे तो आपका ये 1 महीने तक ख़राब नहीं होगा। आलू उबालते वक़्त अगर आलू के पानी में नमक डाल दें तो आपके आलू जो है छिलते वक़्त ना ही फटेंगे और ना ही ख़राब होंगे। कढ़ी में आप जो है नमक का इस्तेमाल जब तक ना करें जब तक आप कढ़ी पका रहे हैं। आज की टिप्स मेरी उन ख़वातीन के लिए है जो ये कहती हैं कि हम जब भी कढ़ी पकाते हैं तो कढ़ी जो है उबलने के टाइम जो है हमारे चूल्हे पे गिरती है या फिर हमारी कढ़ी जो है फट जाती है। तो ये टिप्स आज उन ख़वातीन के लिए है कि किस तरीके से हमें कढ़ी पकानी चाहिए। कढ़ी आप पकाएं बेशक, लेकिन आप उसमें नमक ना डालें। नमक जब डालें जब आप गैस को ऑफ़ करें तो उसके बाद आप उसमें नमक डालें। नमक डालने के बाद चम्मच से इसको मिलाएं और ताकि सही तरीके से ये डिज़ोल्व हो जाए। अब देखें ना ही आपकी कढ़ी जो है चूल्हे पे गिरी है और ना ही आपकी जो कढ़ी है वो फटी है। तो ये टिप आपको कैसी लगी? जी दोस्तों, तो कैसी लगी ये आज की वीडियो? उम्मीद है कि पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलें दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।